अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी पॉलिटिकल, डॉक्टर साहब। और आप क्योंकि मीडिया के बंदे हैं, न्यूज़ वन में भी आपने जाते हैं और मेट्रो पे भी जाते हैं, उसके अलावा एबीएन की स्पोर्ट्स उसमें आप क्रिकेट वाले में जाते हैं और सच टीवी में भी। तो मैंने कहा कि आप मीडिया के बंदे हैं तो आपसे जरा क्या कहते हैं उससे हवाले से सवाल पूछे। तो रिसेंटली एक बड़ी स्ट्रेंज सी एपिसोड हुई है ए स्पोर्ट्स पे, जो एयर वाई का ही मेरे ख्याल है स्पोर्ट्स चैनल है, जहाँ पे फखरे आलम लोगों के सवालात वसीम अकरम और लेजेंड से पूछ रहे थे। तो वहां पे उन्होंने कासिम के अब्बू कहा और सवाल सवाल ये था कि वो वर्ल्ड कप की दूसरी टीमों के मैचेस टीम को दिखाते या नहीं दिखाते थे। तो अब बात वही है कि क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान हमारे क्रिकेट लेजेंड रहे हैं, पॉलिटिकली उनकी जो भी है, लेकिन इज अ क्रिकेट लेजेंड, राइट? और दैट्स द ओनली 50 ओवर्स वर्ल्ड कप वी वन। तो पहले तो आप ये बताएं कि सवाल, दूसरी बात ये है कि अब क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्रिकेट के बारे में बात होगी तो इमरान खान का नाम तो आएगा। ठीक है, तो वो इसको किस तरह लोग वो कर रहे हैं। सेकेंडली ये कि मीडिया वालों पे कितना प्रेशर होता है। थर्डली ये कि वसीम अकरम साहब, जो जिनको बनाने में इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है, जाहिर है वसीम अकरम उनकी वजह से हैं। तो इतनी क्या मजबूरियां होंगी? अब अब आप अगर मेरी मजबूरियां हुई तो आपने इतना बड़ा सवाल दाग दिया, मैं क्या करूंगा फिर। लेकिन मुझे एडवांटेज यह है कि मैं वसीम अकरम तो ऑफ कोर्स नहीं हूँ, हो भी नहीं सकता। तो वसीम अकरम तो लेजेंड है। मतलब उनकी मजबूरियां होंगी यकीनन। मेरी फिलहाल कोई नहीं है। तो मसला यह है कि पहली बात तो यह है कि फखरे आलम ने कासम के अबू नहीं कहा। फखरे आलम ने क्वेश्चन को पढ़ा, तो क्वेश्चन में कासम के अबू कहा गया था। ओके ओके। तो पहली बात तो ये मैं करना चाहता हूँ, थोड़ी अब रवायती सी होगी है, लेकिन इसको यूं कि ये किसी के भी अब्बू का नाम भी कोई होता है ना, वो नाम लेना ज्यादा बेहतर है। वो मरियम के अब्बा हों या कासिम के अब्बा हों, उनसे बेहतर है कि उनके नाम लिए जाए। कोई इतनी इतनी भी कदगन या इतनी पाबंदी या इतने भी अपने आप को आप कमजोर ना समझें कि आप किसी का नाम नहीं ले सकते। और दूसरी बात यह है कि आपने जैसे कहा कि इमरान खान से डरते हो, इमरान खान तो है, तो मतलब वो तो होगा। मतलब अब छोड़ दे यार, पॉलिटिकली सारा कुछ ही छोड़ दे। क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी छोड़ दे, 92 के वर्ल्ड कप को भी छोड़ दे। आज की जितनी जनरेशन क्रिकेट देख रही है पाकिस्तान में, वो इमरान खान से पहले मैं कहता हूँ कि मुझे नाम बता दे दो चार, फजल महमूद, जहीर अब्बास, माजिद खान, आसिफ इकबाल, दो चार पांच सात के बाद सब खामोश हो जाएंगे, किसी को नाम भी याद नहीं हो। क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट का जो रवाज पड़ा देखने का, उसके साथ जुड़ने का, उसके साथ पैशनेट होने का, वो 92 वर्ल्ड कप के बाद हुआ और इमरान खान की शख्सियत के साथ साथ हुआ। क्योंकि वो पहला कप्तान था, पहला क्रिकेटर था जिसने एक तो स्टारडम बहुत ज्यादा हासिल किया, ग्लैमराइज हो गई क्रिकेट, और फिर सेकेंडली पाकिस्तान को जीत की भी आदत पड़ी उससे, उसके बाद। तो इमरान खान को तो आप निकाल नहीं सकते। जब निकाल नहीं सकते तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो। सही सही सही। तो अगर खान साहब की कंट्रीब्यूशन देखें तो मेरे ख्याल है कि एक डिस्ट्रप्शन लाए वो क्रिकेट में ना। पाकिस्तान जी। के क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, एक डिस्ट्रप्शन लाए। उससे पहले 70s में हमारे सारे प्लेयर्स काउंटी खेलते थे। सादिक हम्म। मोहम्मद, क्या मुश्ताक मोहम्मद, इंतखाब आलम, आसिफ इकबाल, जहीर अब्बास, सरफराज नवाज, आसिफ मसूद, ये सारे बड़े वेल एस्टेब्लिश प्लेयर्स थे और बड़े बड़े नाम थे। लेकिन पाकिस्तान जीता नहीं था, या। समझ रहे? तो जो खान साहब, एक तो उनकी पर्सनैलिटी थी और ही वॉज, मतलब दुनिया में माने जाते थे। हम्म। ठीक है, उस टाइम टू बी ऑनेस्ट 80s में दो ही प्लेयर थे जो दुनिया में माने जाते थे पाकिस्तान के, एक इमरान खान, एक जावेद मियां था। जी। पर इमरान खान की थोड़ी सी पर्सनैलिटी इस तरह की थी, आप समझ लें, फास्ट बॉलर भी थे और थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर थे। तो जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अगर आई ग्रो अप इन 80s, मेरी क्लास में 40 में से 8 इमरान थे। ठीक है, विच जी मीन्स बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। विच टेल्स यू कि व्हाई पीपल वांटेड टू नेम देयर चिल्ड्रन इमरान, बिकॉज या। दे आइडलाइज हिम, राइट? तो या। एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, जरा पॉलिटिक्स, मैं एम नॉट अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो पॉलिटिक्स पर मैं बिल्कुल बात करने की क्वालिफाइड ही नहीं हूँ। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट के हिसाब से कि वो ही वाज सच अ बिग हाउस होल्ड नेम। तो अब आप जो है ना वो अपनी हिस्ट्री को, जिस तरह हमारे मुताले पाकिस्तान में कुछ चीज़ों को आगे पीछे किया जाता है, आप तो खैर उस्ताद भी रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा। तो जिस तरह हम पंजाबी हिस्ट्री की बात कर रहे थे तो उसमें भी काफ़ी चीज़ों को क्या कहते हैं, हमने निकाला हुआ है ना। तो या। आपको लगता है कि अगर हम लोग भूल जाएंगे हिस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा इसमें से, हिस्ट्री में से कुछ नामों को निकाल दिया जाए? अब जमाना जाहिलियत में, स्टोन एज में तो शायद ऐसा हो सकता था, क्योंकि हमारे पास किताबें इतनी थी जो कि हम पूरी पूरी लाइब्रेरी जला दिया करते थे, ये हमारी हिस्ट्री है। तो शायद कुछ ना कुछ उसमें से डिलीट हो गया हो।
बहुत कुछ हो गया बल्कि, तो उसको चेंज भी कर दिया गया मर्जी के मुताबिक, सामने ले भी आए जो रिजल्ट निकालने थे उसमें से। लेकिन आज के दौर में मुमकिन नहीं, अब मॉडर्न टाइम में ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं, क्योंकि हर चीज जो बात हम इस वक्त कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हम अपने चैनल से डिलीट कर भी दें तो किसी न किसी चैनल पे किसी न किसी कान में जरूर पड़ रही है, वो डिलीट नहीं हो सकती। जो आ गई एक दफा मीडिया पर, वो प्रिंट मीडिया में आई या इलेक्ट्रॉनिक पे आई, वो आ गई तो आ गई। तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, नामुमकिनात में से है, और ऐसा करना भी नामुमकिन है। तो मुझे जो अफसोस है इस सारे किस्से में, वो ये नहीं है कि इमरान खान का नाम नहीं लिया गया, मुझे अफसोस इस बात का है कि किन लोगों ने नाम नहीं। मैं बिल्कुल ना बिल्कुल। लूं नाम, आप ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान को। वो लोग जो इमरान खान की वजह से वसीम अकरम है, जो इमरान खान की वजह से मोइन खान है, और इवन फखर आलम भी अगर क्रिकेट में जाने जा रहे हैं, क्रिकेट का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो क्रिकेट भी इमरान खान की वजह से है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि वर्ल्ड कप की जो कैंपेन बनाई गई पाकिस्तान की तरफ से, उसमें इमरान खान ही नहीं है। जी, मतलब ये तो ऐसा ही है कि हम क्रिकेट तो खेलने जा रहे हैं, ना बैट है ना बॉल बिल्कुल सही बात। है। तो क्या कहते हैं, अब मूविंग मूविंग ऑन, ऑब्वियसली जो भी क्रिकेट के स्टैट्स की बात हो गई, हिस्ट्री की ऑफ क्रिकेट की बात होगी, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री की बात होगी, आई मीन ही वाज स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी फॉर पाकिस्तान, राइट? तो नॉट Yeah. जस्ट क्रिकेट बट ओवरऑल, राइट? तो अब क्या कहते हैं, आप ऑब्वियसली टीवी पे प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं क्योंकि आपका मैचेस से डायरेक्ट ताल्लुक होता है और हिस्ट्री से नहीं होता, लेकिन अगर कहीं आपको इस तरह का सवाल डाला गया तो आप क्या जवाब दें? इस सवाल का जवाब ऐसे मेरे से पहले सईद अजमल वहां दे चुका है। सही सही सही। अगर आप वो क्लिप लोग शेयर जी कर जी रहे हैं साथ साथ के वसीम जी। अकरम आपसे, तो दलेर सईद अजमल निकला। मोइन खान, आप तो 92 के कीपर थे, आपको क्या हुआ, आप भी नाम नहीं ले सके। चलो फखरे आलम तो मतलब एंकर है ना, उसकी तो मजबूरी हो सकती है, तुम दोनों की क्या मजबूरी है। तो मुझे लगता है कि एक तो मुझे ये लगता है कि वसीम अकरम के अपने भी शायद कोई शेयर्स हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि सुना है मैंने मुवज्जह तौर पर कि वो प्रेसिडेंट हैं उसके, या उसका कोई शेयर है इसमें, ए स्पोर्ट्स पर। वो आजकल गुस्सा बहुत होते हैं, जो भी कोई बात की जाती है ना, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने एक लफ्ज सीख लिया टॉक्सिक, तो वो उसको यूज बहुत करते हैं। तो आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस वर्ड, एंड एज वेल बाय द बिहेवियर जो पाकिस्तानी इख्तियार करते हैं मेरे बारे में। तो काफी आजकल नाराज हो जाते हैं इस बात पर, तो मैं इसलिए वो नहीं बात करना चाह रहा। वैसे बात कर रहा हूँ कि मुबैना तौर पर कि अगर उनके शेयर्स हैं, उनके अपने स्टेक्स हैं, तो डेफिनेटली उनकी थोड़ी बहुत मजबूरी हो सकती है, लेकिन बीइंग क्रिकेटर उनकी मजबूरी ये नहीं होनी चाहिए। अब आपने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अगर सईद अजमल ने कह दिया तो मुझे कहने में तो हरज ही कोई नहीं है। सईद बिल्कुल अजमल तो बहुत बड़े मतलब स्पिनर, जादूगर, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी विक्ट्रीज लेके आए। जब एंकर जी। के मना करने के बावजूद भी उन्होंने कहा जी कि आप नहीं नाम ले सकती होंगी, मैं तो ले सकता हूँ, और वो है इमरान खान, तो मुझे तो कोई मसला नहीं। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे अभी तक कभी किसी किसी भी चैनल की तरफ से जहां भी मुझे हाजिर होना पड़ता है, ऐसा नहीं कहा गया कि आपको ये नहीं कहना या ये नहीं कहना। जो गुड। मैच होता है उसके मुताबिक, जो भी क्वेश्चन होता है उसके मुताबिक जवाब देते हैं। आज तक कभी किसी ने रोका भी नहीं। चले नाजरीन, हमने कहा कि मीडिया के बंदे से मीडिया की बातें जरा सवालात पूछे हैं डॉक्टर साहब से। इमरान खान हमारे लेजेंड थे, लेजेंड रहेंगे, और उन्होंने जो क्रिकेट की खिदमात हैं उनकी पाकिस्तान के लिए, जो डिस्ट्रप्शन लाए पाकिस्तान में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के लिए, पाकिस्तान में क्या दुनिया में लोग उनके एक्शन कॉपी करते थे, हेयर स्टाइल कॉपी करते थे और क्या क्या। तो आई गेस कि वो चीजें जो है, हम हिस्ट्री को जो है ना, वो तारीख को क्या कहते हैं, ऑल्टर नहीं करना चाहते। इमरान खान वॉज अ लेजेंड, ही विल रिमेन अ क्रिकेट लेजेंड। पॉलिटिकली उनकी जो भी एफिलिएशंस हैं, जो भी है, वी आर नॉट here to talk about it, but overall I think डॉक्टर साहब के साथ मैं भी, और मेरे ख्याल है काफी सारे लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हुए जब इमरान खान के साथ खेले हुए लोग उनका नाम नहीं ले सकते मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो इट्स अ शेम। और फिर अगर इस चीज पे लोग स्टैंड, क्रिकेटर्स इस चीज पे स्टैंड नहीं ले सकते, तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन पे इसलिए नहीं लेते स्टैंड। ठीक है, फिर ये इट जस्ट टेल्स अस द कल्चर ऑफ द कंट्री कि जहाँ पे ज्यादती हो रही है, जहाँ पे गलत बात हो रही है, अगर आप मजबूरियां हैं आपकी और आप स्टांस नहीं ले सकते, और इतने बड़े बड़े नाम जिनको क्या मजबूरियां होंगी, जब होंगी सही, लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर इतने बड़े बड़े लेजेंड्स नाम नहीं ले रहे, तो फिर बाकी जो डोमेस्टिक कोचेस हैं और डोमेस्टिक वो हैं, तो वो फिर अगर सिलेक्शन में ऊपर नीचे करते हैं, तो फिर उनको भी बात ना करें ना लोग, समझ रहे हैं? क्योंकि विच मीन्स कि हमारा कल्चर है कि हमारी मजबूरियां हैं। तो डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि अच्छा, वैसे ऐसे मेरे ध्यान में एक बात आ गई, हो सकता है मैं वैसे, हो सकता है गलत बात हो, लेकिन चले कर जी कर देते हैं, और जब इतनी जी सारी गलत हो जाती हैं तो एक और सही। वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैसे, क्योंकि वसीम अकरम, से पहले मैं ये बात कर दूं कि वसीम अकरम चूंकि भारत इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, पॉलिटिकली भी जी, सपोर्टर हैं, उन्होंने बड़ी बिल्कुल। क्लियर कट कहा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है।
जहां जहां बिल्कुल भी उनसे बात हुई, और इवन जब क्रिकेट की भी बात की जाती है तो कई प्रोग्रामों में उनको मदऊ किया जाता है, वहां से पूछा जाता है कि जी आप क्या हैं, तो वो कहते हैं मैं इमरान खान। मतलब कि अगर उन्होंने बड़े, जैसे आपने पहले कहा कि बाल बड़े रखे तो हमने भी बड़े रख लिए, उन्होंने ये खाना खाया तो हमने भी वो खाना खाना शुरू कर दिया, उन्होंने ये कपड़े पहने तो हमने भी वो कपड़े पहनने शुरू कर दिए। जब आप इस तरह से किसी को आइडियलाइज करके पीछे पीछे उसके नक्शे पा पे चलते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर वहां पे डिविएट कर रहे हैं। हो सकता है कि अब इस सारी बात को सपोर्ट ये कर रही है कि हो सकता है कि वो मिलजुल के इसी चीज को ही सपोर्ट कर रहे हो कि पीटीआई मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है उनके मौक़िफ़ को तकवीयत मिले कि देख लें जी, अवाम भी देख लें कि हमारे हाथ पांव इस कदर बंधे हुए हैं कि हम टीवी पर बैठकर नाम भी नहीं ले सकते। एक ने नहीं लिया, दूसरे ने नहीं लिया, और फिर उसमें जो मानी खेज मुस्कुराहट है वसीम अकरम की कैमरा की तरफ देखकर, और यूं करके वो सर मारना, अब पता नहीं वो सरासीमगी में है, वो मतलब क्या है उसका, मुझे वो समझ नहीं आई, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा ज़ाहिर कि हम नहीं कर सकते। यानी कि हमारी डॉक्टर बहुत साहब ये मजबूरी है। खामोश एहतजाज था आपके साथ। हो सकता है खामोश एहतजाज ठीक। हो। अगर यही बात है तो फिर तो वसीम अकरम और मोइन खान को क्रेडिट जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल नाम ना लेना फिर भी अपनी जगह पर ज्यादती रहेगी और कमजोरी रहेगी, बल्कि मैं ये कहूँ। चलें चलें नाज़रीन, ये थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी और डॉक्टर साहब को हमने कहा कि पकड़ लें, और डॉक्टर साहब बिजी भी हैं, वीकेंड है उधर, तो हमने कहा लेकिन ये एपिसोड बहुत ज़रूरी थी, तो इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप के एपिसोड्स के साथ आते रहेंगे। ये बस थोड़ा हमने समझा कि ज़रूरी है, तो आपके साथ अपनी राय ज़रूर इसमें शेयर करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।